स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स। इस वीडियो में आप बिसाइड और बिसाइड्स का यूज़ पढ़ेंगे कि कहाँ बिसाइड यूज़ होता है, कहाँ बिसाइड्स होता है, और इसके अलावा लास्ट में हम ये भी सीखेंगे कि कहाँ बिसाइड यूज़ होता है और कहाँ एक्सेप्ट यूज़ होता है। कुछ ये बहुत कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि बिसाइड्स और एक्सेप्ट में क्या डिफरेंस है, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है। तो ये हम आज क्लियर करेंगे और मेरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी एक्सरसाइज भी जो बेस्ड होगी हमारी बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट पे। तो लास्ट वीडियो के एंड में हम ये एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा और लास्ट में इसको सॉल्व करिएगा। चलिए तो आ जाइए, पहले हम शुरू करते हैं बिसाइड और बिसाइड्स। देखिए, बिसाइड का मतलब क्या होता है। बिसाइड की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बिसाइड लेते हैं, और इसकी अगर हम बात करें तो बिसाइड का मीनिंग होता है एट द साइड ऑफ, और आप ये भी कह सकते हो कि नेक्स्ट टू यू और एनीथिंग। एट द साइड ऑफ मतलब आपके पास, किसी भी चीज़ के पास, और या फिर नेक्स्ट टू यू। नेक्स्ट टू यू भी मतलब वही होता है कि पास, नेक्स्ट टू यू और एनीथिंग मतलब आपके कोई भी चीज़ आपके पास है या किसी भी चीज़ के पास है, मतलब के पास। ठीक है, अगर यहाँ कहीं भी जैसे अगर हम बोलें कि हाँ मैं आपके पास बैठा हूँ, या फिर मेरे पास एक किताब रखी है, या फिर मेरे घर के पास एक मंदिर है, या मेरे स्कूल के पास एक समोसे की दुकान है, तो ये जो हम पास लगाते हैं या के साथ हम लगाते हैं, या ये चीज़ें जो हिंदी में हम बोलते हैं, उनके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं ये वाला वर्ड बिसाइड। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये ऊपर बिसाइड लिखा हुआ है और नीचे बिसाइड्स है। यहाँ केवल डिफरेंस एक एस का है, यहाँ पे एस लगा हुआ है बट ऊपर एस नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट तो ये भी सोचते हैं कि शायद ये बिसाइड्स जो है ये इस बिसाइड का प्लूरल है, बट ऐसा नहीं है। ये बिसाइड्स अलग है, इसका अपने आप में एक डिफरेंट मीनिंग है, और ये बिसाइड अलग है। ये बिसाइड्स जो है ये बिसाइड का प्लूरल नहीं है। ये बोथ ऑफ दीज आर प्रीपोजिशन, ये दोनों प्रीपोजिशन है और इन दोनों का ही मीनिंग अलग अलग है। तो बिसाइड की हम बात कर रहे थे, तो बिसाइड का मतलब होता है के पास, मतलब के साथ में आप कह सकते हो, या के पास। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो, शी इज सिटिंग बिसाइड मी, वो मेरे पास बैठी है। ठीक है, मेरे पास बैठी है, तो यहाँ पे हम बिसाइड का यूज करेंगे। देयर इज अ पेन बिसाइड द डॉग, मतलब एक डॉग है और डॉग के पास एक पेन रखा हुआ है, तो हम ये बोलेंगे कि हाँ देयर इज अ पेन बिसाइड द डॉग, मतलब डॉग के पास एक पेन रखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देख लीजिए, यू शुड सिट बिसाइड योर मदर, आपको आपके मदर के पास बैठना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम पास के लिए बिसाइड का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, देयर इज़ अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के पास एक मंदिर है, तो यहाँ पे भी हम पास के लिए बिसाइड वर्ड का ही यूज़ करेंगे। बिसाइड्स का यूज़ हम नहीं करेंगे, जिसमें एस लगा हुआ है उसका इस्तेमाल हम यहाँ नहीं करेंगे, हम करेंगे इस वाले का यूज़। ठीक है, जहाँ पे हम के पास, ये जहाँ पे हिंदी में शब्द आता है के पास, तो उसकी हिंदी हम ये वाला बिसाइड लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बिसाइड्स की बात कर लेते हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिए तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी बिसाइड की भी हो जाएगी। चलिए आ जाइए बिसाइड्स। तो जहाँ हमारा बिसाइड का मतलब था, बिसाइड का मीनिंग था एट द साइड ऑफ, वहीं अगर हम बिसाइड्स की बात करें जहाँ पे एस लगा हुआ है, तो इस बिसाइड्स का मीनिंग हो गया इन एडिशन टू, या फिर एज वेल एज। इन एडिशन टू मतलब किसी चीज़ के साथ, किसी चीज़ के अलावा। अगर हम बोलें, जैसे हम लोग नॉर्मली हम लोग बोल देते हैं कि हाँ भाई मेरे पास एक, लाइक दिस इज़ अ ब्लू पेन, मेरे पास एक ब्लू पेन के अलावा एक ब्लैक पेन भी है। मेरे बॉक्स में एक ब्लू पेन के अलावा एक ब्लैक पेन भी है, मतलब इसके अलावा एक ये भी है। तो यहाँ एक एडिशन हो रहा है कि हाँ भाई ये पेन तो मेरे पास है और इसके साथ मेरे पास एक ये पेन भी है, तो यहाँ पे एक एडिशन हो गया। तो जहाँ पे हम के अलावा की बात करते हैं हिंदी में, जहाँ पे एडिशन की बात होती है, वहाँ पे हम इस बिसाइड्स का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। फर्स्ट
आई हैव अ ब्लू पेन बिसाइड्स अ ब्लैक पेन, मतलब मेरे पास एक ब्लू पेन भी है एक ब्लैक पेन के अलावा, मतलब इसके अलावा मेरे पास एक ये भी है, तो यहाँ पे एडिशन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ले लीजिए। आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग इंग्लिश बुक्स, आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग इंग्लिश बुक्स बिसाइड हिंदी, मतलब मुझे हिंदी बुक्स के अलावा इंग्लिश की किताबें भी पढ़ना पसंद है, मतलब यहाँ पे एडिशन हो रहा है कि हाँ भाई मुझे हिंदी के अलावा इंग्लिश की किताबें भी पढ़ना अच्छा लगता है। ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग इंग्लिश बुक बिसाइड्स हिंदी, मैं केवल हिंदी की किताबें नहीं पढ़ता बल्कि इंग्लिश की भी पढ़ता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। डू यू हैव ब्लैक शर्ट बिसाइड्स द ब्लू शर्ट, मतलब कि क्या आपके पास डू यू हैव ब्लैक शर्ट बिसाइड्स द ब्लू शर्ट, क्या आपके पास ब्लू शर्ट के अलावा ब्लैक शर्ट भी है। डू यू हैव ब्लैक शर्ट बिसाइड्स ब्लू शर्ट, मतलब क्या आपके पास ब्लू शर्ट के अलावा ब्लैक शर्ट भी है। यहाँ पे भी एडिशन की बात हो रही है कि हाँ भाई उसके साथ क्या आपके पास ये शर्ट भी है। चलिए लास्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ही हैज़ अ कार बिसाइड्स अ स्कूटर, उसके पास स्कूटर के अलावा एक कार भी है। यहाँ पे भी एडिशन हो गया कि हाँ भाई उसके पास स्कूटर तो है ही है बट उसके पास एक कार भी है। चलिए तो अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की, जो है बिसाइड और एक्सेप्ट। यहाँ पे जो कन्फ्यूजन होता है मेनली वो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो चलिए ये भी कन्फ्यूजन हम क्लियर कर लेते हैं। अब आ जाइए अब एक्सेप्ट की तरफ। एक्सेप्ट, आपने बच्चों ये भी सुना होगा कि हाँ एक्सेप्ट, जैसे कहीं कहीं आपने देखा होगा, लाइक ये एग्जाम्पल मेरा देख लीजिए, ये सेम दोनों सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ही लाइक्स ऑल द क्लासमेट एक्सेप्ट रवि। आगे देख लीजिए, ही लाइक्स ऑल द क्लासमेट बिसाइड्स रवि, मतलब मैंने यहाँ पे ऊपर एक्सेप्ट भी यूज़ कर लिया इसी सेंटेंस में और इसी सेंटेंस में मैंने यहाँ पे बिसाइड्स भी यूज़ कर लिया। कैसे कैसे ये दोनों वर्ड हमारे एक ही सेंटेंस में यूज़ हो सकते हैं, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का बेसिकली क्या मीनिंग यहाँ पे निकल के आ रहा है। एक्सेप्ट मतलब होता है इन सब्ट्रैक्शन टू, मतलब जैसे अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे बिसाइड्स में क्या पढ़ा था कि बिसाइड्स में होता है इन एडिशन टू, मतलब जहाँ पे बिसाइड्स में चीज़ें ऐड होती हैं। ठीक है, मतलब के साथ साथ मैं ये भी करता हूँ, के साथ साथ मुझे ये भी अच्छा लगता है। वैसे ही अगर हम एक्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है इन सब्ट्रैक्शन टू, मतलब के यहाँ पे चीज़ें सब्ट्रैक्शन में आ जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। यहाँ पे एडिशन नहीं होता है, यहाँ कम हो जाता है। यहाँ पे तो हमारी चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, यहाँ पे हम दो चीज़ों की मतलब ज़्यादा चीज़ हम एक्सेप्ट ऐड कर लेते हैं, बट यहाँ पे चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। चलिए आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा था ही लाइक्स ऑल द क्लासमेट एक्सेप्ट रवि, मतलब ही लाइक्स वो पसंद करता है सारे क्लासमेट्स को एक्सेप्ट रवि। यहाँ पे एक्सेप्ट जो वर्ड आ रहा है, इस एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, सिवाय, मतलब वो सारे क्लासमेट को पसंद करता है सिवाय रवि के, मतलब उसको रवि अच्छा नहीं लगता, उसको सारे क्लासमेट अच्छे लगते हैं एक्सेप्ट रवि, रवि के सिवा उसको सारे क्लासमेट अच्छे लगते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम इस सेंटेंस में बिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, ही लाइक्स ऑल द क्लासमेट बिसाइड्स रवि, मतलब उसको सारे क्लासमेट अच्छे लगते हैं रवि के साथ साथ, मतलब वो रवि को तो पसंद करता ही करता है बट रवि के साथ साथ उसको सारे क्लास के बच्चे अच्छे लगते हैं। ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस केवल ये होगा कि यहाँ पे एक्सेप्ट जो आ रहा है वो सब्ट्रैक्शन के लिए आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो बिसाइड है ये वाला, ये हमारा एडिशन के लिए आ रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका। आई लाइक ऑल द फ्लेवर्स एक्सेप्ट वेनीला। ठीक है, मतलब मुझे सारे फ्लेवर्स पसंद हैं। सपोज मतलब हम लोग आइसक्रीम खाते हैं या हम केक की बात करें, किसी भी चीज़ के फ्लेवर की अगर हम बात करें तो आई लाइक ऑल द फ्लेवर, मुझे सारे फ्लेवर पसंद है एक्सेप्ट वनीला, मतलब मुझे वनीला के अलावा बाकी सारे फ्लेवर पसंद है। वनीला अच्छा नहीं लगता बट बाकी सारे फ्लेवर अच्छे लगते हैं। तो अच्छा नहीं लगता मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो गया, वनीला यहाँ पे माइनस हो गया, कम हो गया, और बाकी सारे एडिशन में आ गए, मतलब बाकी सारे तो अच्छे लगते हैं बट वनीला अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, यही सेंटेंस हम देख लेते हैं। इसी सेंटेंस में हम बिसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं। आई लाइक ऑल द फ्लेवर्स, आई लाइक ऑल द फ्लेवर्स बिसाइड वनीला,
मतलब वनीला के अतिरिक्त, वनीला के साथ साथ मुझे बाकी सारे फ्लेवर्स भी पसंद हैं। मतलब मैं वनीला तो मुझे फ्लेवर पसंद है ही, बट उसके साथ साथ मैं सारे फ्लेवर्स को खाना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो ये छोटा सा दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, जो आपको बस समझने की ज़रूरत है ये एक्सेप्ट में और बिसाइड में, क्योंकि ये मेनली जो चीज़ें हैं दोनों, इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं और यही आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। चलिए आ जाइए, फटाफट से एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेते हैं हम। आई होप आपको बिसाइड्स और एक्सेप्ट में सब में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इनका यूज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो आप लोग अपने साथ साथ मतलब इसको पढ़ने, मेरे आंसर बताने से पहले आप इसमें अपना गैस कर लीजिए, फिर देखिए कि हाँ आपने सही बताया है या गलत बताया है। फर्स्ट इज ही वॉज सिटिंग डैश मी, ही वॉज सिटिंग डैश मी। तो यहाँ पे हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट। ये अभी मैंने आपको बताया था कि ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, मतलब वह मेरे पास बैठा हुआ है। तो यहाँ पे हम पास के लिए क्या लगाएंगे? हम यहाँ पे लगाएंगे बिसाइड, BESIDE। यहाँ पे बिसाइड्स वाला नहीं लगेगा बट बिसाइड लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कि पास के लिए हम बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए सेकेंड, डैश इंग्लिश आई ऑल्सो लाइक हिंदी, मतलब डैश इंग्लिश आई ऑल्सो लाइक हिंदी। तो यहाँ पे तो पास की तो कोई बात ही नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पे तो सेंस हमारा आ रहा है बिसाइड्स का, यहाँ पे आएगा, जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा आएगा बिसाइड्स वर्ड, कि बिसाइड्स इंग्लिश मतलब इंग्लिश के अलावा, आई ऑल्सो लाइक हिंदी, मुझे इंग्लिश तो अच्छी लगती है बट इंग्लिश के साथ साथ मुझे हिंदी भी अच्छी लगती है। ठीक है, बट यहाँ पे हम एक्सेप्ट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑल्सो वर्ड लगा हुआ है। अगर आप यहाँ एक्सेप्ट लगाओगे तो यहाँ पे सेंस डिफरेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बिसाइड्स का ही यूज़ करेंगे कि यहाँ पे बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अतिरिक्त मुझे हिंदी पढ़ना भी पसंद है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट एल्स हैव यू प्रिपेयर्ड डैश द डांस फॉर द फंक्शन, मतलब आपने व्हाट एल्स हैव यू प्रिपेयर्ड, आपने और क्या प्रिपेयर किया है और किस चीज़ की तैयारी आपने करी है डैश द डांस। इसमें हम क्या लगा सकते हैं? के अतिरिक्त, के अलावा। तो यहाँ पे भी हमारा बिसाइड्स ही आएगा। ठीक है, व्हाट एल्स हैव यू प्रिपेयर्ड बिसाइड्स द डांस, मतलब डांस तो आपने प्रिपेयर किया है बट डांस के साथ साथ या डांस के अलावा आपने और क्या प्रिपेयर किया है फंक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे साथ तो आ ही नहीं सकता हमारा, ये बिसाइड तो आ ही नहीं सकता, यहाँ पे के अतिरिक्त या के अलावा हमारा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फोर्थ हमारा सेंटेंस आप ले लीजिए, डैश सैमसंग ही हैज़ द नॉलेज ऑफ एवरी फोन, मतलब यहाँ बताइए फ्रेंड्स क्या आएगा यहाँ पे? डैश सैमसंग ही हैज़ द नॉलेज ऑफ एवरी फोन, मतलब एक्सेप्ट सैमसंग या फिर बिसाइड्स आएगा। इन दोनों चीज़ों में से यहाँ पे एक चीज़ आएगी। तो क्या आएगा कि बिसाइड सैमसंग ही हैज़ द नॉलेज ऑफ एवरी फ़ोन, सैमसंग के अलावा उसको बाकी सारे फ़ोन की नॉलेज है। बिसाइड्स सैमसंग, देखिए ये हमारा एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, बिसाइड्स भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी। अगर पहले हम बिसाइड लगा के बात करते हैं कि बिसाइड सैमसंग ही हैज़ अ नॉलेज ऑफ एवरी फ़ोन, मतलब सैमसंग के साथ साथ उसको बाकी सारे फ़ोनों की नॉलेज है, मतलब सैमसंग के में तो ज्ञान वो रखता ही है कि, बट सैमसंग के साथ साथ उसको बाकी सारे फ़ोन की भी अच्छी नॉलेज है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे एक्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे एक्सेप्ट भी आ जाएगा, जैसे एक्सेप्ट सैमसंग, सैमसंग के अलावा ही हैज़ द नॉलेज ऑफ एवरी फ़ोन, मतलब उसको सैमसंग के अलावा सारे फ़ोन की नॉलेज है, उसको केवल सैमसंग की नॉलेज नहीं है बट बाकी सारे फ़ोन की नॉलेज उसको है। ठीक है, तो इसमें हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, देयर इज़ अ पिज़्ज़ा शॉप डैश माई स्कूल। तो यहाँ पे डैश माई स्कूल क्या हो गया कि यहाँ पे मेरे स्कूल के पास एक पिज़्ज़ा की शॉप है। तो यहाँ पास के लिए हम क्या लगा देंगे? बिसाइड। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं, आई लाइक टू ड्रिंक कोक डैश माज़ा। यहाँ पे हमारा पास का तो यहाँ पे सेंस आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे या तो बिसाइड से आएगा या फिर एक्सेप्ट आएगा हमारा। ठीक है, तो इन दोनों में से देख लेते हैं क्या आएगा। आई लाइक टू ड्रिंक कोक एक्सेप्ट माज़ा और बिसाइड माज़ा। चलिए पहले बिसाइड लगा लेते हैं हम कि आई लाइक टू ड्रिंक कोक, मुझे ड्रिंक
मुझे कोक पीना अच्छा लगता है बिसाइड्स माज़ा। माज़ा के साथ साथ मतलब मुझे माज़ा भी पीना पसंद है, ठीक है, मुझे माज़ा भी अच्छी लगती है और उसके साथ साथ मुझे कोक भी पीना पसंद है। तो यहाँ पे बिसाइड्स भी आ गया। अब हम बात करें, अगर चेक करते हैं एक्सेप्ट की, कि एक्सेप्ट यहाँ आ सकता है। आई लाइक टू ड्रिंक कोक एक्सेप्ट माज़ा। मुझे माज़ा को छोड़कर कोक पीना अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बिसाइड्स भी आ गया और यहाँ पे हमारा एक्सेप्ट भी आ गया। हम यहाँ पे दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मेनली जो देखना ये है, आपको केवल यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमारा ये बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है। मेनली यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट मतलब होता है हमारा, एक्सेप्ट हमारा चला जाता है सब्ट्रैक्शन में, और अगर हम बिसाइड की बात करें तो ये बिसाइड हमारा आ जाता है एडिशन में। जहाँ पे हम किसी चीज़ को अपने साथ और जोड़ लेते हैं वहाँ हम बिसाइड्स यूज़ करते हैं, और जहाँ किसी चीज़ को हम हटा देते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, मुझे ये तो पसंद है बट ये नहीं पसंद, तो वह हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया, तो वहाँ हम एक्सेप्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। और बाकी इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो भाई जहाँ पे एस लगा है वो हमारे के अतिरिक्त होता ही है, जहाँ पे एस नहीं लगा वो हमारा पास का सेंस देता है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।